सब कुछ जय मसीह की। आशा है आप सब सकुशल परमेश्वर के प्रेम में और उसकी सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। धन्यवाद आपके प्रेम और प्रोत्साहन के लिए जो पिछले दिनों आपने पहचान की श्रृंखलाओं को सुनकर मुझे दिया। अगर आपने अभी तक उन एपिसोड्स को नहीं सुना है तो कृपया जरूर सुने और दूसरों से शेयर भी करें। आज से एक नई श्रृंखला को हम शुरू करेंगे जो सेवा के विषय में होगा। सेवा जो हम करते हैं, कार्य जो हम इस जीवन में करते हैं, उन भूमिकाओं को जो हम अपने जीवन काल में निभाते हैं, उस विषय में परमेश्वर की क्या चाहत हमारे जीवन में है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ ये श्रृंखलाओं को जब हम सुनेंगे, समझेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात, हमारे कार्यों में ऐसी कोई त्रुटि या हमारी ऐसी कोई आदत जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, हमसे दूर करने के लिए परमेश्वर सहायता करेंगे। ये मेरा विश्वास है। जब आप ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, एक स्त्री कई सारी भूमिकाओं को निभाती है, चाहे वो एक विद्यार्थी के तौर पर, चाहे वो एक नौकरी करने वाली कामकाजी महिला के तौर पर, एक अलग अलग भूमिकाओं को उसे निभाना पड़ता है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, एक काउंसलर के रूप में, खाना बनाने वाले के रूप में, लोगों की ध्यान देने वाले के रूप में, और भी ऐसी कई सारी भूमिकाएं जो मैं और आप जाने और अनजाने निभाते हैं, और हमें उस कार्य को करना अवश्य है। शायद हम उस कार्य को ना करें तो उस कार्य को करने के लिए वो जगह या तो चूना हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना बाकी लोगों को करना पड़ेगा। हम ऐसी नीति वचन 31 में एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो कि अलग अलग कार्यों को करती है अपने जीवन काल में, अपने परिवार में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के रूप में, एक मैनेजर के रूप में, सेवा टहल करने वालों को निर्देशन देने वाले के रूप में, उनकी कार्यशैली को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन करने वाले के रूप में, अपने पति के जीवन में आशीष का कारण बनने वाले के रूप में, पैसे के साथ मदद करने वाले के रूप में, और अपने हाथों के द्वारा कई सारे उन कार्यों को जो शायद एक आर्ट के रूप में है, जो कि सिर्फ वो ही कर सकती है, उसके रूप में हम देखते हैं। 20 और 21 में ये भी लिखा है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। नीति वचन 31 के 26 में लिखा है, वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जब नीति वचन 31 की इस परमेश्वरीय स्त्री को मैं देखती हूँ, कई बार बहुत प्रोत्साहित होती हूँ और कई बार बहुत निराश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसा महसूस करती हूँ कई बार कि हर चीज को कुछ छूट जाता है हमारे इन हाथों से। जैसे रेत को हम पकड़ते हैं और रेत को पकड़कर हम चल नहीं सकते, जरूर कुछ रेत के कण नीचे छूट जाते हैं, टूटते जाते हैं। ऐसा कभी कभार महसूस होता है और बहुत निराशा हो जाती है कि यह परमेश्वरी स्त्री सब कुछ अच्छे से कैसे कर सकती है, मुझसे ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे ही एक स्त्री के बारे में हम लूका रचित सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 40 से लेकर 42 तक ऐसी 2 स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, मार्था और मरियम। वो जानते हैं कि मार्था और मरियम हम जो बाइबल पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मार्था और मरियम यीशु मसीह के बहुत करीबी लोगों में से आते हैं। उनका परिवार, लाजर, मार्था, मरियम, ये परमेश्वर के काफी करीब थे और कई बार यीशु मसीह
उनके घर में जाकर सेवा टहल को महसूस किए हुए हैं करके हमें समझ आता है। 10वें अध्याय के 40 में एक ऐसी वाक्या लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाते हैं और मार्था सेवा के कार्यों को करते करते थक जाती है, घबरा जाती है, लेकिन मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठी वचन को सुन रही है और कुछ समय के लिए मानो वो सारे कार्य जो हैं उसके घर में जो उसे करना है वो भूल ही गई है। 40 वचन में लिखा हुआ है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आज की हमारी एपिसोड का शीर्षक है, अनेक भूमिकाएं एक ही हृदय, मेनी रोल्स बट वन हार्ट। जब हम एक स्त्री होने के नाते बहुत सारे भूमिकाओं को निभाते हैं, हाँ, परमेश्वर ने ही उन भूमिकाओं को हमारे जीवन में दिया है, उन कार्यों को करना हमें ही अवश्य है और उन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देते हैं, हमें समझ और बुद्धि भी देते हैं। हो सकता है आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जिन भूमिकाओं को निभा रहे हैं, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में, आपसे बेहतर उस कार्यों को करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कार्य से बढ़कर उस दिल में जो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम विश्वासी के तौर पर आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वरीय स्त्री बनने की कोशिश करते हैं, हम एक गॉडली वुमेन बनने की कोशिश में हैं, एक प्रक्रिया में हैं, एक उस बेटी के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं जो अपने पिता के दिल को जानती है, समझती है और उसे प्रसन्न करती है। हम इस स्त्री के समान बनना चाहते हैं, हेप्सिबा, जिससे परमेश्वर कहता है, तुझ में मेरी प्रसन्नता है, माई डिलाइट इज इन हर। उस स्त्री के समान जब हम बनना चाहते हैं, क्या हम अपने कार्यों को ध्यान देते हैं, जो कुछ भूमिकाओं को हम निभाते हैं, या फिर उत्तम भाग चुनने की कोशिश में हम आगे बढ़ते हैं? ये उत्तम भाग क्या है? उत्तम भाग है वो हृदय जो परमेश्वर को समर्पित है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो परमेश्वर की प्रसन्नता को ढूंढता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 22वें, 23वें और 24वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। 22वें वचन के दूसरे भाग से मैं पढ़ रही हूँ। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कई बार परमेश्वर के दासों के द्वारा पत्रियों में ऐसा कहते हुए हम जानते हैं कि जो कुछ तुम करते हो परमेश्वर के लिए करते हो। ये भूमिकाएं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ये परमेश्वर की ओर से एक कार्य है, एक सेवा है जो हमें करना है। उसे करते समय वो कार्य बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उस कार्य को करते समय हमारा दिल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला,
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर के फलों को प्रकट करने वाला है क्या, यह बहुत मायने रखता है। नीति वचन 4 अध्याय उसके 23वें वचन में इस प्रकार लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इस मन की रक्षा करना जरूरी क्यों है? ऐसी क्या बात है जो अगर मैं अपने मन की रक्षा न करूं तो मुझसे हो जाएगा? उदाहरण के तौर पर एक कथा बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। ये काल्पनिक कथा है। एक बहुत ही अच्छी स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती थी, अपने घर बार की भली भांति हर एक कार्यों को पूरा करती थी, उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और स्वर्ग के राह में जब वो जा रही थी तो बहुत ही खुश हो रही थी कि उसने बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर पुकारता है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, मेरे विश्राम में प्रवेश कर। उसके कानों से वो सुनने के लिए आगे बढ़ते जा रही थी उस राह में, और अपने आप को वो गिना रही थी कि मैंने क्या कुछ किया है। मैंने इतने कम उम्र जो को परमेश्वर ने दिया, उसमें मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातों को कर दिया। मैंने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। मेरे पति सकुशल हैं, खुश थे मुझसे। मेरे बच्चे अच्छे खासे अपने अपने मुकाम पर पहुंच गए, और हर एक बातों को जो मुझे दिया गया था उसको मैंने भली भांति कर दिया। मेरा घर साफ सुथरा है। आज सुबह भी मैं उसको झाड़ कर पोंछ कर अपने कार्यों को की हूं। तब परमेश्वर ने मुझे बुला लिया। अपने 100 में से 100 अंक को पाने के लिए वह आगे बढ़ रही थी। जब परमेश्वर के सामने वो खड़ी हुई तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तूने क्या कुछ किया है, और उसने उन सारी बातों को गिना दिया। परमेश्वर मैंने ये किया, परमेश्वर मैंने वो किया। उसने ये भी कहा, परमेश्वर आज सुबह भी मैं इतनी बीमार थी, फिर भी मैंने अपने घर को साफ सुथरा किया, झाड़ू पोछा करके ही आपने मुझे बुलाया और मैं आ गई। परमेश्वर ने उसको प्यार से देखा और कहा, मुझे तो तेरे सिर्फ मन की धूल को दिख रहा है। तेरा घर साफ होगा, लेकिन तेरे मन में बहुत सारी धूल है। आज सुबह तू झाड़ू लगाते समय अपने पति को कोस रही थी। यह कि इनको दिखता नहीं है मैं इतनी बीमार हूं, फिर भी देखो मुझे सहायता नहीं कर रहे। अपने बच्चों के लिए तूने गलत शब्द अपने मुंह से निकाले। इतना काम कर रही हूं, खाना बनाकर खिलाती हूं, लेकिन ये अधन्यवादी बच्चे हैं। और तूने ये बात सोचते हुए अपने मन से गलत बातें उनके लिए निकाली। तो मुझे तो साफ घर की जगह तेरे मन में भरे हुए धूल और कचरे ही दिख रहे हैं। प्रियो, ये एक काल्पनिक कथा है। मुझे पता नहीं कि स्वर्ग में जाकर ऐसा कोई वार्तालाप होगा परमेश्वर के साथ कि नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, परमेश्वर का दिल हमारे कार्यों से बढ़कर
हमें परमेश्वर के अनुरूप बनाने में है। हम बहुत सारे कार्यों को कर लें, लेकिन हमारे जीवन से ऐसे फल प्रकट ना हो जो परमेश्वरीय है, जो परमेश्वर को खुश करते हैं, तो वो किसी भी योग्य नहीं है। ये बात को हम समझ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में भी इस तरीके से लिखा हुआ, अगर मैं भविष्यवाणियों को करूं, अन्य भाषा बोलूं और बहुत कुछ कार्य करूं, लेकिन प्रेम न करूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। इसका मतलब वो कार्य कुछ भी मूल्य नहीं रखते अगर मेरे दिल में प्रेम ना हो। इस कारण हमें अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हम एक स्त्री होने के नाते उन भूमिकाओं को निभाते ये याद करना जरूरी है कि इस कार्यों से बढ़कर इस कार्य के द्वारा परमेश्वर की सेवा मेरे जीवन में हो रही है या नहीं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 10वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए, यह बात हमें समझ जाता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ बात बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान हमें भंडारीपन सौंपा गया है। वी आर कैशियर्स। परमेश्वर ने हमें भंडार सौंपा हुआ है। उस भंडार में क्या है? परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर के उस भंडार में है, और मेरा कार्य यह है कि सही रूप से परमेश्वर के उस भंडार से अनुग्रह को निकालकर अपने हर एक कार्यों में उसकी सेवा में आगे बढ़ाऊं। आगे के दिनों में हम इस बात को कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन आज का ये एपिसोड हमारे ध्यान को केंद्रित करने दे। हमारा दिल किस प्रकार है? जब हम उन सारी भूमिकाओं को निभाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया, क्या हमारा दिल सही है? क्या हमारा दिल साफ है? क्या हमारा दिल पवित्र है? क्या हम अपने मन की रक्षा करते हैं? इस पॉडकास्ट के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करें। आगे के दिनों में भी इस टॉपिक से जुड़े हुए बातों को जब हम सीखेंगे, परमेश्वर इसके द्वारा हमारे जीवन में बदलावों को करने के लिए प्रार्थना करते हुए अपने बातों को विराम देती हूँ। जय मसीह की।